हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप जो है हमारे साथ अपडेटेड रहें। आज हम बात कर रहे हैं सरोज कुमार दीक्षित साहब हैं, पेशकार थे, रिटायर्ड हो गए। 2011 में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी और 2023 में रिटायरमेंट हो चुका इनका। तो लगभग 12 सालों की सेवा पेशकार के रूप में इन्होंने दिया। इनकी जो लास्ट बेसिक सैलरी थी 58,000 रुपये थी और एनपीएस में जो पेंशन बन रही है 2,625 रुपये बन रही है। तो बताते हैं कि 2,625 रुपये में कैसे जीविका यापन होगा, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को कैसे मेंटेन कर पाएंगे, ये 2,625 रुपये में क्या खरीद पाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, एनपीएस की जो शिकायतें थी बराबर आती गई, इसकी जो ड्रॉबैक्स निकलते गए। आपकी जो है लास्ट सैलरी 60,000 है, मिल रहा है 3,000 4,000 पेंशन के रूप में, और उसको पेंशन नाम नहीं दिया जाए, वो एन्युटी है। आपकी जो रिटर्न है 40% पे वो मिलेगी। उसमें फैमिली पेंशन की भी बात नहीं की गई थी एनपीएस में। तो अब सरकार ने जो है एक एश्योर्ड पेंशन स्कीम लेके आया है कि आप जो है टेंशन मत लीजिए, आपको जो सुनिश्चित पेंशन की राशि दी जाएगी। उसके लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आप जो है शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी इसको कंट्रीब्यूटरी बना दिया गया। कंट्रीब्यूशन आपका होगा तो आपको पेंशन मिलेगा, कंट्रीब्यूशन कम होगा तो कम पेंशन मिलेगा, कम टाइम की कंट्रीब्यूशन होगा तो कम पेंशन मिलेगा। बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन लगा दिए गए। जो पुरानी पेंशन योजना में कंट्रीब्यूटरी नहीं थी, उसमें कर्मचारियों को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता था। पुरानी पेंशन योजना में मिनिमम जो है पेंशन की राशि 9,000 रुपये थी और यूपीएस में उसको बढ़ा करके 10,000 रुपये कर दी गई। तो कर्मचारियों का कहना है कि साहब इसको भी है आप जो है 10,000 1,000 बढ़ा करके कोई जो है सम्मान को नहीं बढ़ा रहे हैं, आप जो है सामाजिक सुरक्षा की भावना को बढ़ा रहे हैं, बुढ़ापे की लाठी को छीन रहे हैं। हमारी जो कंट्रीब्यूशन होगी 10% उसी से पेंशन आप देंगे। तो अगर सरोज कुमार दीक्षित साहब अभी फ़िलहाल, जैसा कि पता है आपको कि 1 अप्रैल 2025 से पहले जो एनपीएस में कर्मचारी है उनको यूपीएस में शिफ्ट होने की छूट दी गई है और वन टाइम होगा। तो जिनकी लंबी जो है नौकरी है 20 साल 25 साल, तो उनको उनके दिमाग में ये संशय चल रहा है कि हम जो है एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट करें कि नहीं। लेकिन इनकी जो है रिटायर्ड हो चुके हैं, एनपीएस में है, तो अगर यूपीएस में शिफ्ट करते हैं तो इनकी पेंशन की राशि लमसम कितना बनेगा, एक बार हम लोग कैलकुलेशन के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएस में जो फार्मूला दिया गया है कि आपकी जो है 12 महीने की एवरेज बेसिक पे उसका आधा, तो मान के चलते हैं इनकी जो 58,000 बेसिक सैलरी है, तो इंक्रीमेंट लगा होगा या फिर किसी महीने में, तो हम लोग 58,000 ही स्टैंडर्ड के रूप में लेते हैं। 58,000 अगर ओपीएस में ये रहता तो इसकी जो है आधी पेंशन, आपको आधी राशि उसके ऊपर में डीआर मिल जाता और उसमें कोई इतनी टर्म एंड कंडीशन नहीं थी। उसके बाद एक सम्मान के साथ में अपने आगे के जीवन यापन को पूरा कर पाते। यूपीएस के मामले में हम लोग देखते हैं कि 58,000 बट्टा 2, और चूँकि 12 साल है तो कटौती के महीना 12 गुने 12 यानी 144, अब बटा नीचे 300। उसके बाद आईसी और बीसी का मामला है तो मान के चलते हैं कि 12 सालों में सरकार ने जो बेंचमार्क फिक्स किया होगा और इनकी जो कंट्रीब्यूशन वो बराबर होगी। इसके कैलकुलेशन से 29,000 गुना 144 बटा 300, तो ये जो कैलकुलेशन करके आएगा इनकी पेंशन के रूप में इनको प्राप्त होगा। लेकिन एनपीएस के भी कंडीशन में बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन डाल रखे हैं कि एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन होगा उसका क्या होगा, और जो है बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं किया गया है। तो एक हम लोग लमसम लेके चलते हैं कि इनकी जो है अगर यूपीएस में शिफ्ट करते हैं तो इनकी पेंशन की राशि कितनी हो सकती है। जैसा कि आपको पता है सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला गया है कि आप साहब जो अपने जुडिशियल सर्विस के जितने भी आप स्टाफ हैं उनको आप एनपीएस के जगह पे यूपीएस प्रस्तुत कीजिए, और एनपीएस से बहुत बेहतर स्कीम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस पे जो है अभी कोई टिप्पणी फ़िलहाल नहीं की है,
12 सप्ताह के लिए जो है इसको स्थगित कर दिया गया है कि हम इसके एक्सपीरियंस करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, इसको जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद जो है इस पर कोई टिप्पणी करेंगे। तो ये जैसे पैरामिलिट्री का जो मामला 2023 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या स्टैंड करती है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो है जजमेंट बहुत मायने रखेगा। और जब कर्मचारी जो है अपने 30 साल, 35 साल, 40 साल सरकार को देते हैं, तो सरकार से जो है आत्मसम्मान की रक्षा की भी इच्छा रखते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि जो कार्यपालिका की मेन रीढ़ की हड्डी है, जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों अंगों को चला रही है, जो निचले स्तर के सरकारी कर्मचारी हैं, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वापस दे देना चाहिए, ताकि कर्मचारी जो है अपनी कार्य क्षमता को और बढ़ा दें। उनके अंदर ऐसा कोई भावना नहीं आना चाहिए कि हम जब नौकरी करके वापस घर जाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, हम फिर से डिपेंडेंट हो जाएंगे, इतने सालों का जो नौकरी है उसकी जो है कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस बाबत जो है सरकार को जो है कंसिडर करना चाहिए इस मैटर को। बहुत सारे राज्य सरकार ने, जैसे हिमाचल प्रदेश ने ओपीएस को 2 साल पहले जो है रिस्टोर कर दिया, और अभी जब केंद्र की दबाव आ रही है कि आप जो है साहब यूपीएस जो है अपने कर्मचारियों को दीजिए, तो उस मामले में भी देखना होगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार क्या करती है। तो अभी जो जितनी भी जो इसमें डेवलपमेंट होगी, ये बहुत निर्णायक मोड़ लेने वाला है कि इसमें जब जुडिशरी की बात आती है तो ये मामला कुछ थोड़ा सा जो है साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए।